ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एकजुट जम्मू यूथ विंग ने राजौरी दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने टारगेट किलिंग और दहशतगर्दाना हमलों के जरिए जम्मू कश्मीर के दाखिली अमन को खराब करने की मजम्मत की। अजय सिंह सैनी ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए रोड मैप तैयार करने वाले ओवरग्राउंड कारकुनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पहले उन ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उन पर कार्रवाई करे, जो उनके रेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में बसे, जहां से ये ऐसे जो तत्व हैं पैदा होते हैं और जो घर में एक गृह युद्ध का कार्य कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक तरह के पपेट बनकर हमारी जो आर्मी है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी भोली वाली जनता को भी जिस तरह वो टारगेट किलिंग्स का शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी केंद्र सरकार है उसे कैंसर को कैंसर कहना पड़ेगा, जिहाद को खत्म करना पड़ेगा, जितने भी रेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जम्मू में उन्हें खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो उन पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। और वहीं शिवसेना डोगरा फ्रंट ने राजौरी हमले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया, जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। न्यूज 18 से बात करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जब कभी कोई पाकिस्तानी वजीर दौरे पर आता है तो दहशतगर्द हमले होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी साख खो चुका है और भीख के कटोरों के साथ है। लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी की हौसला अफजाई की जा रही है। पाकिस्तान से आया तब घटना घटी। ये बार बार बर्दाश्त नहीं होगा कि 1 साल के अंदर 3 जितने प्रधानमंत्री आए तब घटी। मुंह में और यहाँ पर जो है राम राम बगल के अंदर छुरी। 5 जवान हमारे शहीद। कोई पिछला इतिहास पन्ने खोल करके देख लो। और आज भी आया तो रजौरी कांड दोहराया। फिर हम बुलाते क्यों हैं कि उसका यहाँ आकर के, लेकिन ये जो बंदा है ये हमारा विदेश मंत्री करके जवाब दिया, थप्पड़ नहीं मारा एक, लेकिन घटना घट गई। एक कमांडो, हमारे 5 कमांडो वो हमारे से अलग हो गए, शहीद हो गए। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ऐसे पाकिस्तानी को यहां बुलाने का मतलब क्या है? हमने उसको चांटा मारा, अच्छी बात है। ये विदेश मंत्री ने वो करा जो कोई नहीं कर सकता। मुंह नहीं लगाया, उसको बातचीत नहीं करी, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमारा नुकसान हो गया। हमारे शहीद चले गए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है। लेकिन मिचीवियस बातें करने से वो पीछे हटने का प्रयास नहीं कर रहा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ आर पार, और उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डालने का हमको प्रयास करना चाहिए था, उसको जाने नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राजौरी दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी परवेज सिंह सलारिया ने इस हमले का सख्त जवाब देने पर जोर दिया है। उन्होंने सरहद पार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके टेरर फैक्ट्रीज को तबाह करने की जरूरत जाहिर की। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क आज शहीदों के अहले खाना के साथ है। उन्होंने हुकूमत से शहीदों के अहले खाना से हर मुमकिन मदद करने की अपील की है। ने कल कायराना हरकत की है, हम उसका कड़े जोर से निंदा करते हैं और कंडेम्ड करते हैं ऐसे अटैक को, जिससे पाकिस्तान हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम एज ए सिटीजन और एज एन इंडियन आर्मी जो हमारी है उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनके इरादों पे उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम तो सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज को खत्म करने के लिए अगर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़े तो वो कड़े, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी आर्मी उनके साथ खड़ी है। जो लोग शहीद हुए हैं, जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं, हमारा पूरा इंडिया उनके फैमिली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उनकी शहादत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। हमें प्राउड है इंडियन आर्मी पे, जो पाकिस्तान के इन इरादों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आप अपनी कंडीशन देखोगे इस टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड में एक कमजोर सी कंट्री बन के रह गया है। अब इसी तरीके से वो अपने जो फायदे हैं वो कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भेज के हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस तरीके से हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। श्रीनगर के अली कदर इलाके में एक 55 साला खातून की उस वक्त मौत हो गई जब वो अपने बावर्ची खाने में रखे हुए हीटिंग डिवाइस की वजह से शॉर्ट सर्किट वहां हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 मंजिला मकान को नुकसान पहुंचा। फायर और इमरजेंसी महकमे के एहलकारों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग को फैलने से रोक दिया।
पड़ोसियों ने बताया कि खातून, जिसकी शनाख्त नफीसा के नाम से हुई है, वो घर के किचन के अंदर थी जब हीटिंग डिवाइस में आग लग गई, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। वैसे भी ये तो सोई हुई थी, इसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ आग लगी। कि इसको पहले धुआं निकला, धुआं के बाद तो इसका तो वो ब्लोवर नहीं, चाइनीज़ ब्लोवर, उसी से आग लगी है। अच्छा, हमने सुना वो कि शॉर्ट सर्किट हो गया था। पहले करंट नहीं था ना, ऑटोमेटिक करंट आई ना, तो उसको शॉर्ट सर्किट हो गया। हमने सुना कि गैस सिलेंडर भी फटा था। नहीं, गैस सिलेंडर नहीं फटा था, पहले से ही गैस सिलेंडर तो आग तो उससे लगी नहीं, उसमें तो पहले धुआं उठेगा। तो उसमें तो अगर गैस सिलेंडर फटेगा तो उसमें पहले धुआं नहीं उठेगा ना, धुआं उठा पहले ब्लोवर से, उसके बाद जो बिस्तर उसको लगा हुआ था कम्बल में ही आग पकड़ी। वो वैसे भी वो स्पॉन्ज का कम्बल होता है, वो डबल बेड का, उसी ने आग पकड़ा। वो तो पेट्रोल जैसा है ना कम्बल, उसी ने आग पकड़ी है। आग का हादसा आज कितने बजे पेश आया? ये सुबह मॉर्निंग में पेश आया। अच्छा, ये बताएं, कोई जान गई इसमें? इसमें हमारी एक फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड का हाउस है, तो उनकी वालिदा इनमें फोत हो गई। तो कोई वजह पता लगी आपको आग की क्या थी? कैसे कुछ कह रहे शॉर्ट सर्किट की, गैस की वजह से, अभी कुछ नहीं पता। और फायर सर्विस या बाकी इंतजामिया है वो टाइम पे पहुंचे? फायर सर्विस टाइम पे आया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो विदिन 5 मिनट्स आए हैं। जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके का आग मुतासिर कुनबा सरकारी इमदाद से महरूम होने के सबब खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में चक बद्रीनाथ इलाके में गुलाम हसन लोन नामी शख्स का रिहायशी मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया, जिसके बाद गुलाम हसन जिस्मानी तौर पर कमजोर अपने तीनों बच्चों समेत खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। गुलाम हसन गरीब हैं। कांग्रेस के जिला सदर पुलवामा फैयाज अहमद डार ने इंतजामिया से आग मुतासिर गुलाम हसन को फौरी इमदाद फराहम करने की अपील की है। इमदाद कोर्मुत DC साहबन, SP साहबन, यह गवर्नर साहबन तो आवामन तन पब्लिकन तन डिपार्टमेंट में पेश आमुत रपस 10 सास की मदद कोर्म कह। वह बह पन्ने आई कोशिश कर नमन बचन ये परवसी कर। अत मज गो अचानक यह हादसा, ये मज बह तुम गुजारिश कर अवामस सारमस गवर्नमेंटस अगर कंस इंसाफ यह नमन मौसम बचन पे यह पेश, मे गोस कह इमदाद गसन। इंतजामिया पब्लिकस गुजारिश कर अगर यम खुदा हाजिर नाजिर रटिस यमिस मिस्किनस क्या मदद करान तो यमन अल्लाह ताला निश अत मजूर तो लिहाजा यह गि बी पन्न जंगन पे अमिस अयाल बच्चे 2-3 तम नासनस बराबर। वसती कश्मीर के जिला बडगाम के खान साहब इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि एक खातून और एक मर्द बुलंद इलाके में भेड़ों को पाल रहे थे। आज दोपहर इन पर आसमानी बिजली गिरी। इन्होंने कहा कि यह वाकया सुचल पथरी मुच पथरी में पेश आया है। खान साहब स्टेशन हाउस ऑफिसर मुबशर अहमद ने वाकये की तस्दीक की है। महलूकिन की शनाख्त मोहम्मद सुल्तान चौपान और ताज बेगम के तौर पर हुई है। बिजबाग पांपोर में आसमानी बिजली गिर जाने की वजह से हिलाल अहमद और इसकी बीवी रोजी जान मौके पर ही हलाक हो गए। बताया जाता है कि ये दोनों अपने खेत में घास काट रहे थे। इसी दौरान मौसम खराब होने की वजह से ये दोनों एक दरख्त के साए में बैठ गए। आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी हलाक हो गए। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह से मौसम खराब रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर तेज बारिशों के साथ साथ आसमानी बिजली भी गिरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुर जफर हुसैन शाल और तहसीलदार पापोर ने मकतूलीन के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। एडीसी ने कुंबा को सरकारी मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। नफरा कल रूद लोगन सारी खत पन घर थोड़ा दूर पन यम कुलिस तल अचानक त्रह गुजरे बिचार दशवनी द्राय तमे सतन घरों में सारी तनी बज गो कम टाइम खानस बिचार गरीब वारिया गरीब। कोई 4:20 के करीब हम ऑफिस में ही थे तो कहा कि कुछ ये हुई है, ARO में कुछ कैजुअल्टीज आई हैं। जब हम दौड़े तो वहाँ हमने देखा कि 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। एक कपल था, मेल हिलाल अहमद और उनकी मिसेस रोजी जान।
तो आफ्टर वेरिफिकेशन ये पता चला कि अभी जो लाइटनिंग हुई है, थंडरस्टॉर्म हुआ है, ये कुछ जो अपनी ज़मीन में कुछ खेती कर रहे थे तो वो इनको स्ट्राइक हो गई, जिस वजह से इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमारे ARO में उनको ब्रॉड डेथ लाया गया। हमने कोशिश की थी कि उनको रिवाइव की जाए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो अब हमने उनको अपने लवाहिकीन के हवाले जरूरत यह पसमानदा कौम, यह गरीब यमन कह सहर। अगर गवर्नमेंटस खुश गि इमदाद कर रोजान सेफ साइड, यम खनस चनस लायक रोजान, मोल तमिस मर्याद मोज तुत जान वोल बिल्कुल कुन किस्म का बस सान अपील बाकी। वेरी पुअर फैमिली एंड वटेवर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मदद उनको करने की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह ताला रहमान हम कोशिश करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। SDRF की नॉर्म्स के तहत जो भी उनको एलिजिबल होगा वो हमको इनको दे देंगे। वी विल सेटल दैट केस एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। मेंढर सब डिवीजन के कई इलाकों में बारिश और जालाबारी से गंदम की फसलें, फल और सब्जियां तबाह हो गई हैं। 1 घंटे से जायद जालाबारी हुई। मुतासरा किसानों ने मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी की वजह से फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने और मुआवजा फराहम करने की इंतजामिया से अपील की है। जालाबारी ने शोपियां के कई इलाकों को मुतासर किया। वाज़ेह है कि शोपियां में बागबानी मुतासर हो गई है और कैप्रेन, टुकरू और रामनगरे इलाके जालाबारी से मुतासर हुए हैं और मुतासरा इलाकों के किसान जालाबारी से परेशान हैं। उनका ख्याल है कि बारिश और जालाबारी से शोपियां के बागबानी के शोबे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। की वजह से जिला शुपियान के मेवा जात पे काफी असर पड़ चुका है, क्योंकि अगर आज की बात करेंगे तो कई इलाकों में यानी कापरन के इलाकों में जालाबारी बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से मेवा जात पे काफी असर पड़ा हुआ है। अगर पिछले साल की बात करेंगे तो उस वक्त भी सालाबारी की वजह से यहाँ पे काफी नुकसान उठाना पड़ा। आज सालाबारी की वजह से और लगातार बारिशों की वजह से यहाँ के किसान काफी परेशान है। और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। मौसमी तब्दीली की वजह से दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी मुतवक्किल है। श्रीनगर के महकमे मौसमियात के अफसर ब्रह्मपाल ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू, सांबा और कठुआ के अजला में कम से कम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज बारिशों की वजह से बाज इलाकों में सैलाब का इम्कान हो सकता है। बाज इलाकों में जालाबारी और तेज हवाएं भी हो सकती हैं, जो मुमकिन तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 9 मई तक मौसम खराब रह सकता है। फोरकास्ट ये हुई कि 6 से लेकर 8 तक मौसम खराब रहेगा। ऐसा ही हो रहा है। कश्मीरी वैली में मैनी प्लेसेस पे रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म हो रही है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आगे भी 8 तक होती रहेगी, इवन के 9 मॉर्निंग तक होगी। जम्मू साइड में हमने मैनी प्लेसेस पे रखा हुआ है, वहाँ लाइट रेन विद थंडर शावर होगी और हाई रिचेस पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। लैंडस्लाइड के लिए देखो, जब जो कश्मीर वैली में है, नेशनल हाईवे पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट होगी और स्नोफॉल जो हाई रिचेस पे होगी। जो भी सफ़र करने वाले वाई वैन हैं उनको गुजारिश की जाती है कि ट्रैफिक के मुताबिक ही चलें, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही चलें। फार्मूला यही है कि 9 मॉर्निंग तक, 6 से लेकर 9 मॉर्निंग तक बागवानी जो बाई हैं वो कोई भी स्प्रे वगैरह ना करें। 9 आफ्टरनून के बाद मौसम खुश